हेलो दोस्तों, विन टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर तक महाराष्ट्र के रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग मंदिर। महाराष्ट्र के पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिरों की यात्रा आध्यात्मिकता और रहस्यों से भरी हुई है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में स्थित है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह मंदिर अपनी अनूठी शिवलिंग संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक शामिल हैं। वहीं पुणे के पास सह्याद्री पर्वतों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अपने अद्भुत प्राकृतिक वातावरण और धार्मिक महत्व के कारण भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध कर दुनिया को भयमुक्त किया था। यह मंदिर हेमा टपंती शैली में निर्मित है और घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण यहाँ की यात्रा रोमांचक भी लगती है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की विशेषता केवल इनकी धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि इनसे जुड़े कई रहस्य और ऐतिहासिक घटनाएं भी इन्हें अद्वितीय बनाती हैं। त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, जबकि भीमाशंकर का जंगल क्षेत्र एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, जहां दुर्लभ प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के ये ज्योतिर्लिंग मंदिर शिव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि हर यात्री के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। यह यात्रा केवल दर्शन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम भी प्रस्तुत करती है, जो हर भक्त को एक अद्वितीय दिव्य अनुभूति कराता है। इन दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने वाले भक्तों और पर्यटकों को यहाँ की पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक अनुष्ठानों का भी अनुभव मिलता है। त्र्यंबकेश्वर में विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण पूजा की जाती है, जिसे करने के लिए देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह पूजा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है और जो अपने जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे होते हैं। वहीं भीमाशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा और उत्सव का आयोजन होता है, जहां हजारों भक्त भगवान शिव की आराधना करने के लिए उमड़ते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी इन्हें और अधिक रहस्यमयी बनाती हैं। त्र्यंबकेश्वर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने महर्षि गौतम को दर्शन देकर गोदावरी नदी को पृथ्वी पर अवतरित किया था, जिससे यह स्थान पवित्र माना जाता है। भीमाशंकर की कथा के अनुसार भीमा नामक राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। उसके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं अवतार लेकर उसका वध किया और तभी से यह स्थान शिव की आराधना का केंद्र बन गया है। इसके अलावा ये दोनों ज्योतिर्लिंग मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बने नक्काशीदार स्तंभ और पत्थरों पर उकेरी गई धार्मिक आकृतियां इसकी भव्यता को दर्शाती हैं, जबकि भीमाशंकर मंदिर की प्राचीन वास्तुकला इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। महाराष्ट्र के ये ज्योतिर्लिंग स्थल भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और ऐतिहासिक महत्व भी इसे विशेष बनाता है। त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर तक की यह यात्रा शिव भक्तों के लिए एक अलौकिक अनुभव साबित होती है, जहां उन्हें शिव की कृपा के साथ साथ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का भी आनंद मिलता है। इन दोनों ज्योतिर्लिंग स्थलों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा काल में हुआ था और इसकी वास्तुकला में मराठा शैली की झलक देखी जा सकती है। इस मंदिर का शिवालिंग विशेष रूप से अद्वितीय है, क्योंकि यह 3 मुखों वाला है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का शिवलिंग धीरे धीरे घिसता जा रहा है, जिसे सृष्टि के अंत का संकेत माना जाता है। वहीं भीमाशंकर मंदिर की ऐतिहासिकता और भी अधिक रोचक है। इसे संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव जैसे महान संतों से भी जोड़ा जाता है, जिन्होंने यहाँ ध्यान और साधना की थी। इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण इसका नागर शैली में निर्मित शिखर है, जो इसे भारत के अन्य ज्योतिर्लिंग मंदिरों से अलग बनाता है। इसके अलावा यह मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है,
जहां पर्यटक ट्रैकिंग और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर तक की यात्रा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के साथ साथ एक प्राकृतिक रोमांच भी होती है। इस मार्ग में सह्याद्री की पहाड़ियों, झरनों और घने जंगलों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, जो यात्रा को और भी अधिक आनंदमय बनाता है। खासकर मानसून के समय यह मार्ग अत्यंत सुंदर और हरियाली से भरा जाता है, जिससे यह यात्रियों के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शिव भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, जहां वे भगवान शिव की असीम कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर दोनों ही स्थल केवल पूजा और दर्शन के स्थान ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का अमूल्य धरोहर भी है, जो भक्तों को आध्यात्मिकता, भक्ति और प्रकृति की दिव्यता का एहसास कराते हैं। त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगों की यात्रा न केवल आध्यात्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को गोदावरी मंदिर का उद्गम स्थल भी माना जाता है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। यहाँ हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यह स्थान गुरु ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ विशेष रूप से गुरु ग्रह की शांति के लिए पूजा कराई जाती है। दूसरी ओर भीमाशंकर मंदिर का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यहाँ भीम नामक असुर का संहार करने के बाद भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता यह भी है कि यहाँ एक सहज जलधारा, स्वतः प्रवाहित होने वाली जलधारा शिवलिंग पर निरंतर गिरती रहती है, जिसे भगवान शिव के अनंत आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों ज्योतिर्लिंग स्थलों की यात्रा के दौरान श्रद्धालु केवल शिव के दर्शन ही नहीं करते, बल्कि महाराष्ट्र की समृद्ध प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहर से भी रूबरू होते हैं। यहाँ आने वाले भक्त पर्वतों, जंगलों और नदियों के प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगों का दर्शन शिव भक्तों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो न केवल उनकी आस्था को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें भगवान शिव की अनंत कृपा का अनुभव भी कराता है। यही कारण है कि ये दोनों स्थल हर साल हजारों भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो यहाँ आकर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगों की आध्यात्मिक यात्रा केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी समेटे हुए है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला अत्यंत अद्भुत है, जिसे पेशेवरों ने पुनः निर्मित कराया था। यहाँ शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह 3 मुखों वाला है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं और केवल कुछ खास परंपराओं का पालन करने वाले ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र भीमाशंकर वन्य जीवन अभ्यारण्य का भी हिस्सा है, जहां दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीव जैसे कि मालाबार, पैंट, गिलहरी और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यह मंदिर हेमाडपंती और नागर शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो महाराष्ट्र के प्राचीन स्थापत्य कौशल को दर्शाता है। इन मंदिरों की यात्रा करने वाले भक्त केवल शिवलिंग के दर्शन से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि यहाँ की दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव करते हैं। विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय इन मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है, जब पूरे परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों से जुड़े कई चमत्कारी किस्से भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में की गई पूजा विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण के लिए प्रभावी मानी जाती है और यहाँ हजारों श्रद्धालु इस विशेष पूजा के लिए आते हैं। वहीं भीमाशंकर मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ सच्चे मन से मानी गई हर इच्छा पूरी होती है। इस यात्रा का एक और रोचक पहलू यह है कि दोनों ज्योतिर्लिंगों के आसपास कई अन्य धार्मिक और प्राकृतिक स्थल भी स्थित हैं। त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मागिरी पर्वत, गोदावरी उद्गम स्थल और अजनेरी पर्वत भगवान हनुमान का जन्म स्थान स्थित है, जबकि भीमाशंकर के पास हनुमान झरना, भीमा नदी और सह्याद्री पर्वतों की
सुरम्य घाटियाँ देखने लायक हैं। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति, प्रकृति प्रेम और ऐतिहासिक महत्व को भी समेटे हुए है। यही कारण है कि शिव भक्तों के लिए त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर तक की यह यात्रा एक दिव्य और अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है।